हेलो एवरीवन। हमने लास्ट शोष राजयक्ष्मा का पार्ट 1 हमने कंप्लीट कर लिया था। उसमें निदान, पर्याय और पूर्व रूप संप्राप्ति और इसके अलावा जो उन्होंने ऐसे श्लोक जो बतलाए जिनका हमारे जीवन में बहुत ही महत्व है, जैसे सर्वमन्यत परित्यजेत शरीरम अनुपालेत तद्भावे भावानां सर्वभाव शरीरिणाम हिताशी स्यात् मिताशी स्यात् काल भोजी जितेंद्रिय पश्यन रोगान बहुन कष्टान बुद्धिमान विस्मासनात्। ऐसे ऐसे आचार्य ने श्लोक दिए हैं जिससे हम अपने दैनिक जीवन में अगर पालन करें तो निरोगी जीवन ये व्यतीत कर सकते हैं। आचार्य क्या कहते हैं? ऑल वेराइटीज ऑफ राजयक्ष्मा आर कॉज्ड बाय साइमल्टेनियस वाइटेशन ऑफ ऑल थ्री दोष। मतलब कि ये जो राजयक्ष्मा जो रोग है ये तीनों दोषों से उत्पन्न होता है। जब हमने इस अध्याय की शुरुआत की थी तो हमने आप लोगों को बताया था कि कुष्ठ रोग भी त्रिदोषज है, तीनों दोष उसमें विद्यमान रहते हैं। उसी प्रकार राजयक्ष्मा भी त्रिदोषज है, इसीलिए कुष्ठ के बाद राजयक्ष्मा का वर्णन किया गया। आचार्य कहते हैं वेरियस ट्रीटमेंट ऑफ प्रतिशाय, हेडेक, कफ, डिस्निया, लॉस ऑफ ब्रीदिंग, स्वरक्षय, एफेजिया एंड पेन इन द साइड ऑफ द चेस्ट, ये कुछ सामान्य व्याधियाँ जो षड्रूप, काश, ज्वर, पार्श्वशूल, स्वर भेद, अतिसार, रुचि, एकादश लक्षण जो हमारे बतलाए गए। एकादश लक्षणों में शिरस परिपूर्णत्वम, काश, श्वास, स्वर भेद, श्लेष्म छर्दन, शोणितष्ठीवनम, पार्श्व संरोधन, अंसाव मर्द, ज्वर, अतिसार, रोचक। तो आचार्य कहते कि ये जो लक्षण बताए हमें इन्हीं की ही चिकित्सा करनी है। जब आचार्य बतलाते हैं कि इसमें सबसे पहले परिषेक, नाड़ी स्वेद, संकर स्वेद, उपना स्वेद आदि स्वेदों के बारे में बतलाया है। आचार्य ने प्लीहोदर रोगाधिकार में बतलाए गए षटपल घृत का वर्णन किया है। आचार्य ने सुश्रुत का अगर मत लिया जाए तो 1 मास तक अजा बकरी की शकृत शब्द से मल, मूत्र, पय, दूध, घृत, घी, अश्रिग माने रक्त, मांस आदि का प्रति सेवमान 1 मास तक सेवन करने के लिए बोला। रसोन योग के बारे में बताया है। नागबला स्वरस्य और चूर्ण के बल नागबला चूर्ण भी बोला है। वर्धमान पिपली के लिए आचार्य ने कहा है। शिलाजीत के लिए आचार्य ने सेवन करने के लिए बोला है। आचार्य चरक यहाँ आपको एक विशेष बात पता चलेगी, आप इसको हमेशा काश्वास से रिलेटेड करके समझते हैं, लेकिन जो कर पाद दाह, जो हाथ पैरों में जो जलन है उसके निवारण के लिए शीतोपलादि का वर्णन किया गया। यवानी शाडव का एक वर्णन किया गया। तालिशादी चूर्ण का यहाँ वर्णन किया, जो अब खांसी के अंदर ये रामबाण दवाई है तालिशादी चूर्ण को 2-2 तालिशादी वटी भी आती है, उसको 2-2 गोलियाँ आप दिन में 4 बार चूस सकते हैं। उसके अलावा योग रत्नाकर ने लोकेश्वर रस कुष्ठ और रक्तपित्त में निषेध बोला है। यहाँ सुवर्ण भूपति रस के लिए बोला है योग रत्नाकर ने, आप शोष राजयक्ष्मा की चिकित्सा में। सूर्य प्रभा गुटिका के बारे में बोला है। कनक सिंदूर रस के लिए बोला है। षडंग यूष के लिए आचार्य ने, हाथ पैरों में जलन है उसके लिए आचार्य ने चंदनाद्य तेल, पद्मक आदि प्रदेह, प्रपौंड्रिक प्रलेप, यक्ष्मानाशक लेह। इसके अलावा घृतों में बहुत सारे घृत उन्होंने, षटफल घृत मैंने आपको पहले बता ही दिया है जो प्लीहा रोग अधिकार में बतलाया। दशमूल घृत का वर्णन किया है। रासना घृत का वर्णन किया है। बला घृत का वर्णन है। खरजूर आदि घृत का वर्णन है। पंचमूल घृत का वर्णन है। दुरालभा घृत को बतलाया है। आचार्य ने शीतोपलादि चूर्ण जो मैंने पहले बता दी, यवानी शाडव चूर्ण, पाठादि चूर्ण, जम्बवादि चूर्ण के बारे में बतलाया है। इसके अलावा भैषज रत्नावली में वासा अवलेह के लिए बोला राजयक्ष्मा में, और च्यवनप्राश के लिए सेवन करने के लिए बोला गया है। द्राक्षारिष्ट का सेवन करना चाहिए। रसेंद्र गुटिका के लिए बोला है आचार्य ने भैषज रत्नावली में। मृगांक रस है, राज मृगांक रस है, महामृगांक रस है, हेमगर्भ पोटली रस है, रत्न गर्भ पोटली रस है। छागलाद्य घृत के लिए बोला है। ये छागलाद्य घृत इसमें बकरी के दूध से ही इसमें डाला जाता है। अष्टांग हृदय ने सुरा, छाग, दुग्ध और मांस के प्रयोग के लिए बोला है।
राजक्षमा से पीड़ित व्यक्ति में मल तथा शुक्र की सदैव रक्षा करनी चाहिए। एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि राजक्षमा से पीड़ित रोगी में मल तथा शुक्र की रक्षा हमें करते रहना चाहिए। ये बात आप नोट कर लेंगे। शंकर स्वेद के लिए यहाँ पर जो कृष्णा, उत्कारिका और पय का यूज बतलाया गया है। परिषेक स्वेद में हमें बला, गुड़ूची और मधुक का प्रयोग करना चाहिए ल्यूकवार्म डिकॉक्शन के लिए। नाड़ी स्वेद इज आल्सो डन ऑन थ्रोट एंड हेड एंड साइड ऑफ चेस्ट, द हेड ऑफ द गोट एंड फिश, बकरी और मछली। द डिकॉक्शन ऑफ वात बैलेंसिंग हर्ब्स, और जो वात दशमूल क्वाथ है जैसे उसका प्रयोग कर लेंगे नाड़ी स्वेद के लिए। नाड़ी स्वेद आल्सो भी यूज क्या एक्वेटिक एनिमल्स को यूज कर सकते हैं इसमें। बिल्व, शौनाक, गंभारी, पाटला, पंचमूल जिसको बोला गणिकरिका को ले सकते हैं। स्नेह में ऑयल और घी का प्रयोग कर सकते हैं। आरनाल है, उपना है, हॉट ऑइंटमेंट का यूज कर सकते। शिरोरुजा में, पार्श्वशूल में, अंशशूल में भी नाड़ी स्वेद का प्रयोग हम यहाँ कर सकते हैं। इसको विशेष मार्क कर लेंगे कि यहाँ पर आचार्य ने उपना हमें भी हॉट ऑइंटमेंट इसके नाड़ी स्वेद के दौरान, शिरोरुजा के लिए भी हॉट ऑइंटमेंट और नाड़ी स्वेद का वर्णन। पार्श्वशूल, पेन इन द साइड्स ऑफ द चेस्ट, नाड़ी स्वेद इज आल्सो यूज्ड। एंड अंशशूल, शोल्डर पेन के लिए भी नाड़ी स्वेद का वर्णन किया। ये मैं 2 बार इसलिए बोल रहा हूँ कि हमारे पास जब वातज व्याधि के पेशेंट आते हैं और उनको यदि स्नेहन स्वेदन अच्छे रूप से करवाया जाए तो ये एक पूर्व कर्म है। प्रधान कर्म वमन, विरेचन, वस्ति, आस्थापन, अनुवासन या शिरोविरेचन जो अलग अलग बोले गए, और यदि अगर हमारा पूर्व कर्म ही बहुत अच्छे से हो जाए तो हमारे रोगी का रोग 60 से 70% पहले ही कम हो जाता है। इसके अलावा नाड़ी स्वेद में जीवंती, शतपुष्पा, बला, मधुक, वचा, वेश्वार, विदारी, मूलक और मीट ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स आर आल्सो यूज फॉर स्नेह पर्पज। इट इज़ वेरी यूजफुल। रेसिपीज फॉर एक्सटर्नल एप्लीकेशन, इसके लिए शतपुष्पा, मधुक, कुष्ठ, तगर, चंदन। और ये किस किस को बचाएंगे? शतपुष्पा एक बार दोबारा सुन लेंगे। शतपुष्पा, मधुक, कुष्ठ, तगर और चंदन, ये 5 ड्रग्स लेंगे। इनसे आप शिरोरुजा, पार्श्व अंशशूल, चेस्ट और शोल्डर पेन, परसेक के यूज में यूजफुल इन द ट्रीटमेंट ऑफ शिरोरुजा, हेडेक, पार्श्व अंशशूल, ये फिर दोबारा इसी में। इसके अलावा बला का प्रयोग, रासना का प्रयोग घी के साथ, यष्टि मधु और नीलोत्पल के साथ प्रयोग कर सकते हैं। पलांक्षा, गुग्गुल और देवदारू और चंदन, केसर और घी का भी आप यहाँ प्रयोग कर सकते हैं। वीरा, बला, विदारी, कृष्णगंधा और पुनर्नवा का एक अलग योग बनाया जा सकता है। शतावरी, पयसा, शीरकाकोली, कातरण, मधुक, घी, ये नावन के लिए इनहेलेशन थेरेपी के लिए ध्यान देंगे। यहाँ पे इनहेलेशन थेरेपी के लिए शतावरी, पयसा, शीरकाकोली, कातरण, मधुक और घी, इनका नावन इनहेलेशन करवाएंगे रोगी को। धूमपान, स्मोकिंग थेरेपी भी इसी से होगी। और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्नेह, घी भी, घृतपान भी इन्हीं औषधियों के साथ करवाया जाएगा। और मसाज भी, और मेडिकेटेड ऑयल्स भी, और मेडिकेटेड एनिमा भी इनके द्वारा इनके अगर दिए जाएं तो अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं। इसके अलावा रक्तमोक्षण के लिए आचार्य कहता है जो हेडेक और पेन इन द साइड ऑफ द चेस्ट और शोल्डर्स, अगर यहाँ पे दर्द ज़्यादा है तो आप उसको ब्लड लेटिंग थेरेपी, रक्तमोक्षण भी करवा सकते हैं, जिसमें श्रृंग है, अलाबू है, जलोका है, सिरावेद वेनिसेक्शन है। ये फॉर सच पेशेंट प्रदेह, एक्सटर्नल एप्लीकेशन ऑफ थिक ऑइंटमेंट विद द पेस्ट ऑफ, ये प्रदेह आप प्रयोग कर सकते हैं जिसमें पद्मक होगा, उशीर होगा, चंदन होगा विद एडिड घी, और उसके अलावा पेस्ट रहेगा दूर्वा का,
मधुक का, मंजिष्ठा का, केसर का जो घी से मिश्रित हो, इन सब का पेस्ट बनाकर एक कपड़े पे लगाकर उसको बांध दिया जाएगा। उसे प्रदेह बोलते हैं। जहाँ भी दर्द है वहाँ पे थोड़ी थोड़ी मात्रा में लगा के अगर इसका प्रयोग किया जाए तो आपको अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं। इसके अलावा प्रलेपन के बारे में बताया, जिसमें प्रपौंड्रिक जो लाल रंग का जो मेन रहता है वही लेना चाहिए, निर्गुंडी, पद्म केसर, उत्पल और कशेरुक और पायसा, इम्पोजिया पेनिकुलेटा जिसको बोलते हैं, इन सबको घी में मिलाकर इनका प्रलेप भी करना चाहिए। और मसाज के लिए मैंने आपको कई सारे तेल बताए दिए थे। चंदनादि तेल को, उसमें करपाददाह जो एक लक्षण विशेष है, तो पेशेंट जब आएगा तो आपके पास यही कि डॉक्टर साहब, चाहे आपका डायबिटीज़ का पेशेंट हो, चाहे आपका कॉक्स का पेशेंट हो, राजक्षमा का पेशेंट हो, वो आपको ये कंप्लेंट ज़रूर करेगा, हाथ पैरों में जलन बहुत होती है। तो उसके लिए चंदनादि तेल, शतधौत घृत इज़ आल्सो यूजफुल इन दिस कंडीशन। परिषेक के लिए इसमें मधुक को ले सकते हैं, ग्लाइसराइजा ग्लैब्रा जिसको कहा है, या कोल्ड रेन वाटर और द डिकॉक्शन ऑफ चंदन एक्सेट्रा इज़ आल्सो यूजफुल इन दिस मसाज। पंचकर्म ट्रीटमेंट के अगर ऊपर जाते हैं कि पंचकर्मा फिर आगे क्या करवाया जाएगा, जब पेशेंट राजक्षमा से सफ़र करता है तो उसको स्नेहन स्वेदन थेरेपी और फिर उसके बाद वमन विरेचन करवाना चाहिए। और इट कंटेन्स स्नेह, घी, ऑयल, दिस रेसिपी शुड नॉट डेप्लेटिंग कर्षण इफेक्ट। जो घी और ऑयल जो आप पेशेंट को दे रहे हैं वो रोगी को कृश ना करे। कृश मतलब लीन एंड थिन ना बनाए। जो आपकी कटु तिक्त कषायात्मक औषधि हैं उनका प्रयोग ना करके उससे अलग हट के प्रयोग किया जाए, जिससे रोगी की धातुओं का क्षय अधिक ना हो। क्षय हो ही ना, अधिक की बात नहीं, क्षय हो ही ना। और द पेशेंट लूज बॉवेल्स के कारण कई बार बहुत विरेचन हो गया। हमने पहले ही बताया कि भैया उसके मल की रक्षा करनी है, लेकिन मल की रक्षा ना करोगे तो राजक्षमा का पेशेंट वैसे मर जाएगा। द डोज ऑफ दीज रेसिपीज इज सच when a weak person can stand and he should never be given a strong purgation। और जब भी कोई कमज़ोर रोगी है तो उसको आपने तीव्र विरेचन या तीक्ष्ण विरेचन कभी नहीं देना है। मेडिसिन्स आफ्टर कोस्ट इज क्लीन इम्प्योरिटीज बाय वमन विरेचन, जब आप उसके कोस्ट को साफ कर दे रहे हैं अच्छे से, वमन विरेचन, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट जिसको बोलते हैं। For the treatment of cough, श्वास, headache, pain in the chest, sides as well, in the shoulders, उसके लिए कुछ विशेष औषधियाँ आचार्य ने बतलाई हैं, जो मैंने आप लोगों को पहले भी बताई थी, जैसे वासावली है, मृगांक रस है, राजमृगांक रस है, महामृगांक रस है, हिमघर पोटली है। ये सब औषधियों का तब प्रयोग करेंगे। इसके बाद है नस्य। नस्य के लिए बलाका, विदारिका, अश्वगंधा, इनको लेके और along with salt is excellent for the promotion of voice। जब इन सब को मिला के तेल में या घी में, मेनली मैं इसके लिए जब आप नस्य दे रहे हैं तो घृत का प्रयोग ज़्यादा सही रहेगा। घृत पित्त को शांत करता है, उसके अलावा जो आपके जलन है उसको कम करता है। इसके बाद नावन के लिए नस्य के एक टाइप है नस्य का, घी को गर्म करेंगे, प्रपौंड्रिक, मधुक, पिपली, बृहति, बला, और इसके लिए मिला के इन सबको और एक नावन नस्य करवाएंगे। मिल्क इज़ आल्सो वेरी इम्पॉर्टेंट एंड एक्सीलेंट इन द प्रमोशन ऑफ वॉइस। इसके लिए जब घी में मिला के आपको शिरशूल में आप इसको दे सकते हैं, पार्श्वशूल में इसका अच्छा रिजल्ट है, अंशशूल में इसका अच्छा रिजल्ट है, काश श्वास में इसका बहुत अच्छा रिजल्ट है। दशमूल घृत, बला घृत, रासना घृत, इन सब का आप अच्छे से प्रयोग कर सकते हैं, बहुत इसका अच्छा रिजल्ट है। लेह को आप यूज़ कर सकते हैं। लेह में जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया यक्ष्मानाशक एक लेह है, इसमें आप खरजूर, मृदुविका और शर्करा,
हनी और पिप्पली। यहाँ जो शर्करा है उसको ध्यान रखेंगे कि डायबिटिक पेशेंट है तो शर्करा का प्रयोग नहीं करेंगे। और ये किस किस को हॉर्सनेस ऑफ वॉइस को ठीक करता है और काश श्वास और ज्वर को ये ठीक करता है। अगर इन 4-5 ड्रग्स को मिलाकर एक कोई लेह बनाया जाए, ये अस्थमा और वॉइस हॉर्सनेस के लिए दोनों के लिए बहुत बढ़िया है। द घी विच कलेक्टेड फ्रेशली फ्रॉम द मिल्क बॉइल्ड विद द डिकॉक्शन ऑफ दशमूल इज़ मिक्सड विद पिपली एंड हनी। जो आप दशमूल घृत बनाएं तो उसमें पिपली और मधु को मिलाकर, ये एक वॉइस के लिए जो आपका हॉर्सनेस ऑफ वॉइस जो रहता है तो उसके लिए बहुत अच्छा रिजल्ट है इसके अंदर। शिरोरुजा को भी ये ठीक करता है। पार्श्वशूल, अंशशूल, श्वास काश ज्वर के लिए यहाँ से आप श्वास काश और ज्वर की भी चिकित्सा का वो ले सकते हैं, पॉइंट ले सकते हैं कि वहाँ भी इस तरह का हम जब स्नेहन स्वेदन संशोधन ये सब जब करवाया जाता है और जो हमारा कोष्ठ है उसको बिल्कुल साफ़ कर दिया जाता है अच्छे से, तो जो औषध रहती है उसका एक हमारे शरीर के ऊपर अलग रिजल्ट आता है। और बिना शोधन के रिजल्ट आने में समय लग सकता है, लेकिन आपको ये भी याद रखना चाहिए कि जब हम ये संशोधन करें तो रोगी के बल को देख के ही हमें संशोधन करना चाहिए, उससे हट के नहीं करना चाहिए। चरक चिकित्सा में बतलाया है कि घी को पंचमूल के साथ पकाएंगे और 7 प्रकार के जितने राजयक्ष्मा जो हमने बतलाए गए वो उन सभी जो षड्रूप जो बतलाए गए, एकादश रूप जो बतलाए गए, उन सभी को क्योर करने के लिए बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे आचार्य ने शीतोपलादि चूर्ण बतलाया है, वो मैंने आपको पहले ही बता दिया। जब जलन बहुत है तो उसके लिए दुरालभादि घृत है, जीवंत्यादि घृत है, बलादि शीर है। और अगर इसकी स्टेज वाइज अगर ट्रीटमेंट के लिए बात की जाए कि मतलब किस किस स्तर पे किस किस तरह की चिकित्सा करनी चाहिए, जब पेशेंट एक्सेसिव एक्सपेक्टोरेशन करता है, मतलब थूकता बहुत है या उसको मल जो उसके लंग्स से जो मल बहुत बाहर आ रहा है, तो उसके लिए पेशेंट को आपने दूध और मदन फल का प्रयोग करना है और मधुयष्टि को दूध के साथ उसे देना है। यवागु प्रिपेयर्ड बाय बॉइलिंग और एमेटिक ड्रग, यवागु बनाना है और उसमें एमेटिक ड्रग्स को ज़्यादा डालना है। घी भी साथ में आप एडमिनिस्ट्रेट कर सकते हैं, उसमें डाल सकते हैं। और डाइट में उसको गोधूम और मधविका, सिधु, अरिष्ट, सुरा, आसव, यदि एक्सपेक्टोरेशन ज़्यादा है, मतलब वो उसको सामान्य भाषा में मलगम शब्द या बोला जाता है, उसको मलगम बहुत निकलता है। ये एक्सपेक्टोरेंट तो हम जनरली यूज़ करते हैं, तो उसमें माधविका, सिधु, अरिष्ट, सुरा, आसव। और इसमें जो एक्सेसिव एक्सपेक्टोरेशन है तो वात जब स्टिमुलेट होता है तो द एक्सपेक्टोरेंस जो एक्सपेक्टोरेशन है, जो मलगम है, वो बाहर की तरफ निकलता है। और जो एक सुंदर वैद्य जब इसको करता है तो वो उसको बिना किसी स्नेहन के और उष्ण औषधियों के साथ करता है। अगर वॉमिटिंग वगैरह यदि होने लग जाए तो इसमें पेशेंट को डाइट और ड्रिंक में हृदय जो मन को अच्छे अम्ल रस वाली औषधियों का सेवन करवाना चाहिए, जो विच एलिवेट वात एंड विच आर लाइट आर गिवन। और अगर लूज मोशन यदि हो जाते हैं तो उसको इंद्रियो और इसके अलावा नागर, तंडुल और पेशेंट को यवागु देना चाहिए। ये सब मिला के चांगेरी उसमें डाल सकते हैं, बटर मिल्क लस्सी दे सकते हैं, दाड़िम अनार दे सकते हैं और पथ्या दे सकते, बिल्व दे, यवानी, इनसे मिला के और बटर मिल्क में लस्सी में मिला के इनको आप तीनों को दे सकते हैं। दुरालभा, श्रृंगवेर और पथा, इनको आप सुरा में ए टाइप ऑफ अल्कोहलिक ड्रिंक उसमें मिला के आप दे सकते हैं। इसके अलावा जम्बू, आम, बिल्व और कपित, नागर, इन सब को आप पेय में बना के दे सकते हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए प्रिपरेशंस ऑफ काढ़ा कैसे बनाना है, उसके लिए आप आचार्य की चरक संहिता में 129वां श्लोक देखेंगे, वहाँ पे रेसिपीज़ ऑफ काढ़ा बताया गया है आपको।
और इसके अलावा बात की जाए मुख धावन के लिए, तो वहाँ पे आपको त्वक के लिए बोला है, मूसता के लिए बोला है, एला, धनिया, इन सब का आप प्रयोग कर सकते हैं। कवल ग्रह के लिए, ओरल रिंस के लिए सुरा, मधविका, सिधु, ऑयल, हनी, घी, मिल्क एंड शुगर केन जूस इज आल्सो यूज फॉर कवल ग्रह। यहाँ पर आप यवानी शाडव चूर्ण का भी प्रयोग कर सकते हैं। तालिसादी गुटिका का मैंने आप लोगों को पहले वर्णन किया। और यहाँ पर आप जुगुप्सा चिकित्सा के लिए एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मीट यहाँ पर बोला गया है। इफ़ द पेशेंट इज इमेशिएटेड एंड रिडक्शन ऑफ मसल्स टिश्यूज़, जब अगर बहुत कमज़ोर हो गया है और उसकी मसल्स भी बहुत कमज़ोर हो गए, टिश्यूज़ बहुत डाउन जा चुका है, तो उसे मीट दे सकते कार्निवोरस एनिमल्स का। दिस मीट इज सुटेबली प्रिपेयर्ड बाय एन एक्सपर्ट। और व्हेन गिविंग कार्निवोरस मीट इज डिस्गाइज, इसमें कई सारे मीट्स के बारे में आचार्य ने बोला है, पिकॉक के, वल्चर के और क्रो के, स्नेक्स के, फ्राइड मीट ऑफ अर्थवॉर्म और मीट ऑफ लोपाक फॉक्स के लिए, लार्ज मंगूज बोलते कैट के लिए, और लॉयन बियर हाइना इसके लिए बोला है। द थेरापेटिक यूटिलिटी ऑफ मीट इज़ टू एक्सीडिंगली प्रमोट द मसल टिश्यू ऑफ द पेशेंट। हमारा इसके लिए टेस्ट के लिए कोई वो लेना नहीं है, देना नहीं है। यहाँ पे केवल हम उसकी टिश्यूज़, मसल टिश्यूज़ को एक्सीड करने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए, उसको प्रमोट करने के लिए हम यहाँ पर मीट का यूज़ करेंगे। डिफरेंट टाइप ऑफ डियर एंड बर्ड्स इज आल्सो यूज। मुर्गा एक बहुत कॉमन है जिसको लोग खाते हैं, उसको एक प्रयोग कर सकते हैं। शार्पनेस, हिटिंग इफेक्ट्स एंड लाइटनेस। इसके अलावा मीट के ऑफ डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल्स आचार्य ने बोले, उसके बारे में आप पढ़ लेंगे। इसके अलावा प्रिवेंशन ऑफ ट्यूबरकुलोसिस इज विल नॉट बी एबल टू फाइंड एंट्री इनटू द बॉडी ऑफ ए पर्सन रेगुलरली टेक वरुणमंद upper portion of the Varuni type alcohol drink and who attends to manufactured natural जो defecation, urination आदि को। और अल्कोहलिक ड्रिंक्स है जनुपान, इसमें प्रसन्ना है, वारुणी है, सिधु है, अरिस्टासो है, माधविका टाइप अल्कोहलिक ड्रिंक्स हैं। और थेरेपेटिक यूटिलिटी इसमें ये है कि जो तीक्ष्ण, मध्य तीक्ष्ण है इन इट्स प्रॉपर्टी, देयरफॉर इट इज़ कैपेबल ऑफ फोर्सिफुली एंड क्विकली ओपनिंग द स्रोतस मार्ग। स्रोतस मार्गों को खोलने के लिए इसका एक प्रयोग बोला गया है आचार्य ने। मेडिकेटेड घी का मैंने कई प्रकार के घी बतलाए, उनका ही बहुत अच्छा रिजल्ट है, वो भी लिया जा सकता है। इसके अलावा रेसिपीज़ ऑफ उत्सादन, ये भी आपको जैसे कुष्ठ है, माशा है, सरसप है, बला है, ये दही के साथ मिलाकर इन स्मॉल क्वांटिटी में यूज्ड फॉर अनक्शन विच प्रोमोट्स नरिशमेंट, कम्प्लेक्शन एंड स्ट्रेंथ, ये उत्साधन का एक अच्छा प्रयोग किया जा सकता है। इसके अलावा मेडिकेटेड बाथ के बारे में बोला है, कॉर्न्स और सीरियल्स के बारे में बोला है। यूजफुल रेजिमेन में राजक्षमा में अभ्यंग है, उत्साधन है, वेयरिंग ऑफ न्यू एंड प्लेजेंट गारमेंट है, टेकिंग मेडिकेटेड बाथ है, एंड द टेम्परेचर ऑफ द सीजन, एक्सटर्नल क्लीजिंग, यूजिंग मेडिकेटेड एनिमा, taking milk, ghee, meat and food with mixed with meat soup, drinking alcoholic preparations and applying pleasing perfumes, observing friendly and beautiful ladies, hearing vocal and instrumental music, hearing invigorating and consenting talks, paying regular prayers to preceptors, observing celibacy। ये कई तरह की चीज़ें हैं जो आपके खाने पीने के, रहने के, आपके आहार विहार, ये सब आपको अपने सामान्य जीवन में आपको लेके आना चाहिए, जिससे पेशेंट जल्दी रिकवर कर पाए। और इसके अलावा सेक्रीफाइशियल सेरेमनी भी, आप यज्ञ भी कर सकते हैं, यज्ञ वगैरह वेदा में जो बताए गए। और इसके अलावा ओरिजिन ऑफ द डिजीज़ इन द डे ऑफ योर एटियोलॉजी, प्रीमोनिटरी सिम्टम्स एंड सिम्टम्स, various categories of manifested signs and symptoms, medicaments describe in brief and in detail। जो राजयक्ष्मा की incurability, curability with difficulty, on these in respect of राजयक्ष्मा are fully described in this राजयक्ष्मा चिकित्सा। और इसके अलावा जैसा हमने बताया, प्रयास किया है
यदि आपको और भी कोई इसमें कोई डाउट रहे, कोई नई बात आप बताना चाहें तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट and subscribe. Please press the bell icon also for our new videos and stay connected with us. Stay home. Be safe. Thank you so much.